तो पिछला सीन हमने देखा इलेक्शन वाला सीन था एंड लव लव वाला भी था, थोड़ा थोड़ा सा प्यार जागरूक होने लगा है. ओके, सो दिस सीन इज मेजर इकबाल इंट्रोडक्शन सीन फ्रॉम द मूवी धुरंधर ऑफ रणवीर सिंह. सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. क्या? पिछले सीन में हमने देखा था ये सारी चीजें. पाकिस्तान को हमारे 500,000 की प्रिंटिंग प्लेट्स मिले कैसे? इट सीम्स मिनिस्ट्री से कोई हाई लेवल की ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है सर. हाल ही में नेपाल बांग्लादेश से फेक करेंसी यूपी में काफी भारी तादाद में घुस रही है. वी नो द कल्पिट सर, बट यूपी वालों का माफिया नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि उन्हें पेनिट्रेट करना मुश्किल हो रहा है. हमने कराची माफिया इन्फिल्ट्रेट कर लिया, हमसे यूपी माफिया इन्फिल्ट्रेट नहीं हो रहा. रिडिकुलस. सर, इन क्रिमिनल्स की पॉलिटिकल बैकिंग इतनी स्ट्रांग है कि उन्हें अरेस्ट करना नामुमकिन है. और जैसे तैसे सबूत ढूंढ के अरेस्ट कर भी लिया तो कम्युनल राइट्स तो बैक. अरे यार, लोग पूरा यूपी चला देंगे. वी नीड अ गवर्नमेंट व्हिच विल बैक अस स्ट्रांगली. एक काम करूं, लेट्स एटलीस्ट स्टार्ट गैदरिंग इंटेल. और कल को यूपी में ऐसा कोई पॉलिटिशियन पावर में आता है जिसे वाकई में हमारे देश की फिक्र हो, तो ये सारे सबूत काम आ सकते हैं. यस. और बंसल, पता करो मिनिस्ट्री में किन लोगों ने इनकी मदद करी है. हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है. पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है. क्या डायलॉग है ये, खतरनाक. आजा रहमान भाई, खुश आमदीद. उजैर मियां, कैसे हो? जावेद भाई, सब खैरियत? आइए. माँ कसम भाई साहब, ये अलग लेवल खतरनाक है. मेजर इकबाल साहब बस जरवारी साहब से मिलकर आ ही रहे हैं. आइए रहमान भाई, आइए. ये साजिद मीर हैं लश्कर से. ये अब्दुल बटावी आजम चीमा. जी जनाब. मुरीद के में मुजाहिदों का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं. अच्छा. और ये है दाऊद सईद गिलानी उर्फ डेविड हेडली. ये मेजर इकबाल के साथ काम करता है. और आप हैं रहमान बलूच, लियाड़ी के बेताज बादशाह. वैसे एक सियासी ताज पहनाने की देरी है. मेजर इकबाल. फिर तो मैं वादा करता हूँ कि लहरी का अगला इलेक्शन आप ही जीतोगे. और आप हैं मेजर इकबाल आईएसआई से. रहमान भाई, उनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता. माँ कसम. से ही हम इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर पाए. जावेद भाई, रहमत तो खुदा करता है, हम तो बस उनके दिए हुए हुक्म की तामील कर रहे हैं. आइए काम की बात शुरू करें. बैठिए. माँ कसम. रहमान भाई, हमें भारी तादाद में आपसे असला बारूद चाहिए, मगर जाली नहीं, एकदम खालिस. ऐसी बंदूकें जिसपे रूसी अमरीकियों का नाम छिदा हो, हमारा नाम. कल को अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो आईएसआई का नाम नहीं आना चाहिए. कितने चालाक है. फर्स्ट कॉपी मिलती है, डुप्लीकेट बंदूकें. बलूचिस्तान में मकबूल पकड़ है आपकी. बलोच यूनाइटेड फोर्स और उनके 9 खलीफों ने आपको शेरे बलोच के खिताब से नवाजा है. वो तो आपको अपना मसीहा मानते हैं. आपके कहे को कभी इनकार नहीं कर पाएंगे. इसलिए
ये सारा सामान आप उनसे खरीद लीजिए, हम कीमत से बहुत ज्यादा देंगे। तो ये काम आप खुद भी तो कर सकते थे। हैं? बलोच आजाद मुल्क के लिए हम ही से लड़ रहे हैं, वो हमें उनकी बंदूकें क्यों देंगे? मेजर साहब को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। हाल ही में आईएसआई और रेंजर्स ने बीयूएफ के बहुत से दहशतगर्द मारे हैं। इंटेरोगेशन के नाम पे उन्होंने उनके 70 रिश्तेदारों को भी तो मरवा दिया बहन। मैं अपनी कौम को धोखा नहीं दूंगा। ओ ठीक है। लेकिन रहमान भाई, पाकिस्तानी सियासत में आज तक जिसने भी हुकूमत की है, वो सब कुछ ना कुछ गलत हरकत करके ही ये मुकाम तक पहुंचे हैं। अगर आपको इस हमाम में उतरना है तो नंगा तो होना पड़ेगा। माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये बंदूकों का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है ये जाने बगैर हमारा ये सौदा करना मुश्किल होगा। आप हमको बंदूकें दे रहे हैं, उसके बदले हम आपको पैसे। ओके इससे ज्यादा जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। भटोरी साहब, धंधा भरोसे पे चलता है, भरोसा देने में कोई हर्ज नहीं। अगले महीने के पहले जुमे 3 अक्टूबर 10-12 मुजाहिद इंडिया जा रहे हैं। इस बार थोड़ा बड़ा मकसद है। उनकी रुखसती कराची से ही होगी, तो जुमेरात के पहले तक सारा माल खैरियत से हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। भाई रहमान भाई, साहब, फिक्र मत करो। सिर्फ माली तौर पर ही नहीं, मैं खुद जरवारी साहब से आपकी हिमायत करूंगा। अरे वाह, इलेक्शन मुबारक हो। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि इनका कहा जरवारी साहब कभी टाल नहीं पाएंगे। ओके ठीक है फिर, ये सारा माल आप लोगों को अगले महीने की जुमेरात तक मिल जाएगा इंशाल्लाह। रकम डॉलरों में होगी। और जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। ओ आप तो जानते ही होंगे, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। बाप रे, क्या लुक किया है यार, खतरनाक था ये। खुदा हाफिज। हाँ बोल जावेद। आया था, लियारी छीनना चाहता है आपसे। रहमान ने अगर अपने पर फैला लिया तो आपकी कुर्सी भी जाएगी और इज्जत भी है। अगर शैतान को मारना है तो चिराग तो घिसना ही पड़ेगा। माँ कसम। लगता है कि अब जिन्न को आजाद करने का वक्त आ गया है। ये पॉलिटिकल लोग किसी के नहीं होते, नहीं भयंकर होते हैं लोग, भयंकर। कब क्या पलटी हो जाए, कब क्या हो जाए, यू नेवर नो। अब ये कितना बड़ी चीज पता चली, जाली नोट, इंडियन नोट्स के जाली की, और वो भी कितने तादाद में देखा गया। तो मेजर इकबाल, बड़े बड़े प्लानिंग, और उसमें भी ऐसे कि मेड इन रशिया, मेड इन अमेरिका, जो भी है वो चाहिए, सो दैट कल को इंटरनेशनल चीजें हो, जब इन्वेस्टिगेशन हो, तब हमारा नाम नहीं आए, आईएसआई का नाम नहीं आए। इतने खतरनाक लोग भरे पड़े हैं भाई साहब। और जस्ट इमेजिन, एज एन इंडियन आप वहां पे बैठे हुए अपने सामने, एंड खून तो खोलता है। एज एन इंडियन हमको सारे, सबको अपने अपने देश से कितना प्यार है, तो एज एन इंडियन हमको हमारे देश से कितना प्यार है। हम वहां पे बैठे बैठे सुन रहे हैं कि कुछ होने वाला है इंडिया के साथ, कुछ होने वाला है अपनी धरती के साथ, लोगों को कुछ नुकसान पहुंचा, एंड वो
होल्ड करना, सिर्फ सुनना, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ वहां देखना कि नोट्स बन रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेजर इकबाल को आंखों के सामने से देख लिया, इतनी सारी चीजें हो रही, प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट इंडिया एंड द वे रणवीर सिंह इज होल्डिंग। एंड उसके बाद रहमान डकैत का डायल, रहमान सामने आमने बैठे हैं, साइलेंस। डायरेक्ट एक चिट्ठाई उसने देखा, अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। फिर वापस कुछ उन्होंने सामने से चीजें रखी कि आपको ये फायदा होगा, वो फायदा, ओके डन, चिट दे दी, एक ही डायलॉग मारा, रहमान डकैत की मौत बड़ी कसाईनुमा होती है, दैट्स इट। पूरा टाइम इट वाज ओनली अक्षय खन्ना का ऑरा दैट वाज स्पीकिंग एंड आई कैन अंडरस्टैंड लाइक मेजर इकबाल का रोल प्ले करते हुए कितना लगा होगा उनको अंदर से एज एन इंडियन रोल प्ले करना, कि मतलब लाइक लिटरली ऐसे इंडिया के अगेंस्ट इतनी बड़ी चीजें बोलना, इतनी सारी चीजें करना, है ना। भले ही वो एक एक्टिंग है, वो एक रोल प्ले कर रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुंचती है, पता नहीं इधर उधर हो जाता है, दिल को कितनी ठेस पहुंचती होगी कि यार मैं अपने देश के अगेंस्ट ये सारी चीजें बोल रहा हूँ। आई नो एक्टिंग है गाइस, एक्टिंग है एक्टिंग इस लेवल की करो कि सामने वाले को गुस्सा आ जाए, राइट, उस लेवल का था ये। अभी नेक्स्ट जिन को निकालने का टाइम आया है, तो नेक्स्ट सीन होगा जिन की एंट्री। तो ये तो सारा पॉलिटिकल घूम फेर, बहुत सी चीजें हो रही है, मजा आ रहा है। आपको कैसे लगा ये सीन, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना है। तो मेरा रिएक्शन, आप अगर अच्छा रिस्पॉन्स होगे तो मैं नेक्स्ट सीन फटाफट लेके आऊंगी। ये तो मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियालेचा बाय।